ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक के मामले में आपको बताते चले 22 मरीजों की जान चली गई है। इसने पूरे के पूरे सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र से इस हदप्रद और बेहद निराश करने वाली खबर ने वहां की व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी है। 22 लोगों की इस तरह से जान जाना अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पूरे मामले में एक कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह आखिर कौन है? ये रिपोर्ट देखिए। कहां बचा है कुछ कहने को, कुछ सुनने को, कुछ जताने को, कुछ बताने को। ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल के इमारत में 22 लोगों के हलक में ही अटक के रह गई सांसें। एक एक सांस के लिए 22 मरीज तड़पे और तड़प कर मर गए। कुल 23 लोग भर्ती थे इस अस्पताल में, सब ऑक्सीजन पर थे। अचानक यहाँ ऑक्सीजन लीक हुई। ऑक्सीजन लीक हुई तो मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, और ऑक्सीजन बाधित हुई तो मृत्यु लोक में बदल गया ये अस्पताल। डेथ टोल 22 है। वो इस अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी, उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टांकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टांकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से हादसा हुआ है। कोरोना ने पहले ही महाराष्ट्र को मुसीबत में डाल रखा है। पहले से ही अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। दवाइयों की किल्लत से मरीज अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में गैस का यूं लीक होना और 22 लोगों का मर जाना हर किसी के मन को मार रहा है। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया, और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअलिटीज़ हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर वो ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है। यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है, और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं, और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। 11 पुरुष और 11 महिलाएं काल की गाल में समा गए, और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब स्थिति ठीक है। यही स्थिति अगर पहले ठीक होती तो 22 लोगों की जान नहीं जाती। अब बीजेपी कह रही है कि नासिक में हादसा नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई है। सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी। म्युनिसिपल कमिश्नर सिविल सर्जन को फोन किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है कि नासिक की इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए, और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। हालांकि उद्धव सरकार ने नासिक के इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही भरोसा दिया है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक।